जय हिंद सभी को। आज मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का शीर्षक है कि जैसे लेडीज़ काम करती हैं तो उनके काम करने पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बच्चों को लेकर, घर के काम को लेकर, हस्बैंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। तो मतलब वो बाहर भी काम करती है लेकिन घर में भी उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कई बार हस्बैंड जैसे सपोर्टिव नहीं होते, सपोर्ट नहीं करते, तो तब तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि एक तो लेडीज़ घर के बाहर काम करती हैं, ऊपर से अगर हस्बैंड कुछ कुछ बोले तो बहुत प्रॉब्लम होती है, गुस्सा भी आता है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी आज की। तो ऐसे ही एक शशि नाम की एक लेडी होती है, वाइफ होती है। तो गर्मी का सीज़न था तो पसीने से भीगी हुई बाहर से आई। तो सारा घर बहुत ही बिखरा पड़ा था। दोनों बच्चे चिप्स का पैकेट हाथ में लिए पापा नकुल के साथ टीवी पर कोई कार सीरीज़ देख रहे थे। शशि ने आते ही टीवी का रिमोट लेकर टीवी बंद कर दिया। नकुल जोर से चिल्लाया, पागल हो क्या? क्लाइमैक्स चल रहा था और तुमने टीवी बंद कर दिया। पापा को इस तरह चिल्लाते देखकर दोनों बच्चे शशि के पीछे जाकर छिप गए। मुकुल, नकुल, आज तुम्हारा ऑफिस में हाफ डे था ना? तुम तो जल्दी घर आ गए थे। फिर भी बच्चों के लिए कुछ खाने को नहीं बनाया? शशि ने नकुल को कहा। बेचारे खाने के टाइम पर चिप्स खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। शशि शशि नकुल पर बरस पड़ी। नकुल भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने भी वह कह डाला जो हमेशा कहता था, तुम नौकरी अपनी मर्जी से कर रही हो और तुम्हारे पैसों से एक घर नहीं चलता। और हाँ, कान खोल कर सुन ले, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो किचन में जाकर रोटियां पकाऊंगा। ये सब तुम्हारा काम है औरतों का। ऑफिस जाती हो तो कोई एहसान नहीं करती मुझ पे। तुम्हें ये शौक है ना घर से बाहर जाकर मौज मस्ती करने का। बच्चे जाए भाड़ में, है ना? बाहर जाती है और ऐश करती है। नकुल की बातें सुनकर शशि मानो एकदम से फ्रीज सी हो गई। और पहली बार नहीं बोला उसने, नकुल ने ऐसा। तो शशि को बहुत ही बेइज्जती फील हुई और खुद सारे घर के काम करने और सारा काम शशि की जिम्मे था। नकुल तो नकुल का बिहेवियर उसे अंदर तक तोड़ देता था क्योंकि नकुल तो कुछ करता नहीं था। शशि कपड़े बदल कर किचन में गई और गैस पर दाल चावल चढ़ा दिए। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। थोड़ी देर में उसने दाल चावल परोस दिए। बच्चों को खिलाकर उसने कमरे में भेज दिए और खुद नकुल के लिए दाल चावल प्लेट में रखकर उसके सामने रख दिए। दाल चावल की प्लेट देखकर नकुल बरस पड़ा। ये क्या, आज रोटी नहीं बनाई क्या तुमने? तुम्हें पता है ना मुझे रोटी के बिना नींद नहीं आती। आज बहुत थक गई हूँ। सुबह जल्दी में आटा नहीं गूंद पाई, अब हिम्मत नहीं हो रही है। आज दाल चावल ही खा लो प्लीज़। शशि ने नकुल से कहा। हाँ, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। तुम ही अकेली जॉब नहीं करती। मेरे ऑफिस में भी दोस्तों की पत्नियां जो है जॉब करती हैं और तुम्हारी तरह नहीं करती वो। दीपक को ही देख लो, रोज़ टिफिन में 3 सब्जी और 3 रोटी दाल चावल लाता है। उसकी पत्नी भी जॉब करती है। नकुल की बातें सुनकर शशि की आंखें मतलब इमोशनल हो गई कि कैसे बोल रहा है बंदा कि मैं इतना काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। पर वो चुपचाप किचन का काम समेट कर बच्चों को सुलाने के बाद खुद भी सो गई। अगले दिन वो जल्दी उठी और सारा काम जल्दी जल्दी कर लिया और ऑफिस के लिए निकल गई। नकुल ने शशि से बात करने की कोशिश की पर शशि कुछ नहीं बोली। ऐसे ही एक दो दिन दिन रात शशि कुछ ज़्यादा ही जल्दी ऑफिस चली जाती थी शशि। पर आज वो आराम से सो रही थी। कमरे में आकर नकुल ने पूछा, आज ऑफिस से छुट्टी ली है क्या? हाँ हाँ, एक लंबी छुट्टी ली है, शशि ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब मतलब तुम्हारा मतलब क्या है कि लंबी छुट्टी ली है? नकुल ने पूछा। क्या तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? बताया नहीं बताया नहीं तुमने कि क्यों नहीं गई है ऑफिस? मुकुल ने चिंता जताई। तभी शशि ने तंज कसा, और आज से पहले तो मेरी तबीयत का कभी ख्याल नहीं आया तुम्हें। नकुल नज़र चुराते हुए बोला। अरे यार छोड़ो ना पुरानी बातें, बताओ क्या प्लान है? लंबी छुट्टी क्यों ली है तुमने? शशि ने रिलैक्स होते हुए कहा।
मैंने 5 साल की लीव विदाउट पे ली है। विदाउट पे रहूँगी अब मैं 5 साल। तुम तो जानते हो ना, जिस कंपनी में जॉब करती हूँ वो पापा के फ्रेंड की है, तो आसानी से मुझे लीव एप्लीकेशन, जो मेरी लीव एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली। शशि की बात सुनकर नकुल के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई। ये क्या मजाक कर रही है शशि? 5 साल की तुम छुट्टी ले लोगी? पागल हो क्या तुम? पता नहीं अभी फ्लैट और कार की ईएमआई चल रही है, किस्तें जाती है इनकी फ्लैट और कार की, और बच्चों की फ़ीस वो भी कितनी महंगी है। हैं कैसे अकेली मेरी सैलरी से मैनेज हो जाएगा क्या सब कुछ? नकुल की बात सुनकर शशि ज़ोर से हंस पड़ी। अरे नकुल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था कि मेरी सैलरी से कौन सा घर चलता है? मैं तो बस मैं तो बस अपने शौक़ पूरे करने के लिए ऑफिस जाती हूँ, और हाँ, वहाँ 5 साल मैं 5 साल में ज़रूर अपने शौक़ पूरे करूँगी। शशि एक गहरी सुकून की सांस लेते हुए किचन की ओर चल दी, पर नकुल के माथे पर तो टेंशन थी। दिमाग में टेंशन हो गई उसकी, और दोस्त तो ऐसे ही परेशान हो गया कि अब क्या होगा, कि पहले तो बोल दिया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसा ही है कि देखो, हर एक इंसान की मजबूरी समझनी चाहिए, और लेडीज़ कोई सुपर पावर तो होती नहीं लेडीज़ के पास कि वो घर का भी देखे बाहर भी देखे। चलो देखती भी है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि इतना काम वो जैसे घर के बाहर करती हैं तो घर में आकर भी उनको काम करना होता है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर दिए हस्बैंड, तो कितना इजी लाइफ हो जाएगी, कितनी लाइफ इजी हो जाएगी हैं। तो और वाइफ है वो भी फील नहीं करेगी कि चलो कम से कम हस्बैंड का सपोर्ट तो मिल रहा है। तो ऐसे ही हमें समझनी चाहिए एक दूसरे की, दिखते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है। तो ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और धन्यवाद।